हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के तीसरी टाइप के क्वेश्चन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, पहली दो वीडियोस, तो आप ज़रूर उनको जाके देख लीजिएगा ताकि आप ये अच्छे से समझ सकें इस वाली वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है कि ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला उस कार्य को 60 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए, हमें दिया है ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है। ए प्लस बी कर रहा है हमारा कितना, 20 दिन में। और ए अकेला उस कार्य को कर रहा है कितने दिन में, 60 दिन में। तो सबसे पहला काम तो हमारा है कि टोटल वर्क हम निकालेंगे, जो होगा हमारा एलसीएम इन दोनों का, 20 और 60 का। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 60। अगर मैं बात करता हूँ ए प्लस बी की एफिशिएंसी के बारे में, ए प्लस बी की कार्य क्षमता के बारे में, तो कार्य क्षमता हमारा होता है कुल कार्य बट्टे समय। तो 60 बट्टे 20 कितना हो गया, 3। और अगर मैं बात करता हूँ ए की कार्य क्षमता के बारे में, तो होगा ये होगा हमारा टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो 60 अपॉन 60 1 हो गया। तो हमें यहाँ से मिल क्या गया कि ए प्लस बी की जो क्षमता है वो कितनी है, 3 है। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता हमें मिल गई कितनी, 3। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। और हमें ये भी पता है कि ए की कार्य क्षमता कितनी है, 1। यानी कि ए एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो बी कितना करेगा, दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं, तो बी कितना करेगा, बी कर लेगा आपका कितना, 3 ऋण 1 कितना, 2। तो बी की कार्य क्षमता आ गई, ये दो आया हमारा, वो आया बी की कार्य क्षमता। अब हमने निकालना क्या है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 2 जो आया वो तो हमारी कार्य क्षमता आई, लेकिन हमें बी कितने दिन में कार्य पूरा कर रहा है वो चीज़ निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अगर समय निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो देखिए आगे देखते हैं इसको। तो बी की एफिशिएंसी में बी की कार्य क्षमता कितनी मिली हमें, 2। और बी टोटल वर्क कितना कर रहा था, 60, ये हमने निकाला था। अगर हम बात करें तो बी कितना समय ले रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, टोटल वर्क 60 जो कि 60 है, और कार्य क्षमता बी की कितनी है, 2। तो कितना आ गया, 30 दिन। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, उसको 30 दिन में पूरा करेगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब की बार हमें दिया है कि रमेश और सुरेश मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। रमेश अकेला इस कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। सुरेश इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? फिर से देखो, हमें क्या दिया है, रमेश, इसको मैं आर लिखता हूँ, और सुरेश दोनों मिलके काम कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। और रमेश अकेला इस कार्य को 12 दिन में करता है। रमेश करता है कितने, 12 दिनों में। तो अगर हम इनका टोटल वर्क की बात करेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा, जो कि होगा 12। और अगर मैं रमेश और सुरेश दोनों की अगर कार्य क्षमता निकालता हूँ तो वो होगा टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो 12 बट्टे 4 कितना, 3। और अगर रमेश की कार्य क्षमता की बात करता हूँ तो कितना होगा, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो 12 बट्टे 12 कितना, 1 आ गया। तो हमें यहाँ से मिल गया कि रमेश और सुरेश की जो कार्य क्षमता है वो है कितनी, 3। और रमेश की कितनी कार्य क्षमता है, 1। तो सुरेश की कार्य क्षमता हम यहाँ से निकालेंगे। तो सुरेश की कार्य क्षमता हमें यहाँ से कितनी मिल गई, 3 - 1 = 2 मिल गई। तो सुरेश की कार्य क्षमता मिल गई, यानी कि सुरेश का 1 दिन का काम मिल गया। तो हमें बताना है कि सुरेश इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि जो टोटल वर्क है, 12 जो वर्क है उसको सुरेश कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना है। तो मेरा सुरेश की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। यानी कि सुरेश 1 दिन में 2 काम करता है। और टोटल वर्क इसे करना है कितना, 12। तो अगर मैं बात करूं सुरेश 12 काम करने में कितना समय लेगा, तो समय बराबर कितना होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 12 बट्टे 2 आ गया, तो कितना, 6 दिन। तो सुरेश कितने दिन में करेगा, 6 दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा। आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब की बार हमें दिया है कि राम किसी काम का 1/3 भाग 8 दिनों में तथा मोहन 2/3 भाग 15 दिनों में समाप्त करता है। दोनों मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमें दिया था कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है और बी किसी काम को इतने दिन में करता है। यानी हमें जो दिया था ए और बी वो कंप्लीट काम कर रहे थे,
लेकिन अब की बार दिया है वो किसी एक काम का कोई भाग कर रहे हैं, ये हमें दिया है। पूरे काम का कुछ भाग राम इतने दिनों में करता है और उसी काम का कुछ भाग मोहन इतने दिनों में करता है, ये दिया है। तो सबसे पहले आइए हम एक भाग कितने दिनों में पूरा होगा वो चीज़ निकालते हैं। तो मैं दिया है राम कितना 1/3 भाग 8 दिन में करता है। तो अगर मैं एक भाग की बात करूं तो एक भाग कितने दिन में पूरा होगा, 8/1/3, यानी कि 8 × 3, 3 ऊपर चले जाएगा, 8 × 24। तो अगर मैं राम की बात करूं तो राम किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, 24 दिन में पूरा करेगा। ये हमने इसको सॉल्व किया। अब आते हैं मोहन पे। हमें दिया है कि मोहन उसी काम के 2/3 भाग को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 8 दिन में पूरा कर रहा है। यदि मैं एक भाग की बात करूं, मतलब पूरे काम की बात करूं, तो कितने दिनों में पूरा करेगा, 8/2/3, 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 8 × 24/2। तो मोहन कितने दिन में उसे पूरा करेगा, यह आ गया 12 दिन में। तो हमें मिल गया कि राम कितने दिन में करता है पूरे काम को और मोहन कितने दिन में करता है पूरे काम को। तो आइए आप आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमें मिल गया कि राम पूरे काम को 24 दिन में करता है और मोहन 12 दिन में करता है। अब हम इनका निकालेंगे टोटल वर्क, यानी कि इनका एलसीएम, जो कि आएगा 24। अगर मैं राम की क्षमता की बात करूं तो 24/24 कितना, 1 आ जाएगा। और मोहन की क्षमता की बात करूं तो 24/12 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है कि दोनों मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी कि राम और मोहन, इनका समय निकालना है, कितने दिन में ये कंप्लीट करेंगे काम। तो समय हमारा होता है कार्य, टोटल कार्य, कुल कार्य कितना है हमारा 24, और कार्य क्षमता की बात करें तो किसकी, राम और मोहन दोनों की, कितनी आ गई, 2 × 1 = 3। तो कितने दिन में पूरा करेंगे, 8 दिन में पूरा करेंगे दोनों मिलके। तो राम और मोहन उस काम को कितने, 8 दिन में मिलकर ख़त्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब की बार हमें दिया है ए किसी कार्य का 3/4 भाग 9 दिनों में तथा शेष भाग बी 6 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यहाँ हमें दिया है कि ए किसी काम का 3/4 भाग कितने में करता है, 9 दिनों में पूरा करता है। तो अगर मैं एक भाग की बात करूँगा तो कितने दिनों में पूरा करेगा, 9/3/4, 4 ऊपर जाएगा तो 9 चक्को हो जाएगा 36/3, यानी कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। ऐसे हम बी के लिए ज्ञात करेंगे। अब बी के लिए हमें दिया है कि बी शेष भाग 6 दिनों में पूरा करता है। अब टोटल काम तो 1 होगा, यदि ए ने 3/4 भाग कर दिया तो बचा कितना, 3/4 भाग ए ने कर दिया तो बाकी बचा 1/4 कौन करेगा, बी करेगा। तो बी का निकालते हैं अब हम, देखो आगे। अब हमें दिया है कि बी जो शेष काम था, शेष काम यानी 1/4 काम था, 1/4 भाग, वो कितने दिनों में पूरा करता है, 6 दिनों में पूरा करता है। तो अगर मैं एक भाग की बात करूँगा तो कितना, 6/1/4, यानी कि कितने दिन में करेगा, 6 चक्को 24 दिन में। बी कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। तो हमें मिल गया ए कितने दिन में करेगा किसी काम को और बी कितने दिन में करेगा किसी काम को। अब हमें निकालना है दोनों का मिल के काम। तो हमें मिल गया ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में किसी एक काम को, और बी कितने दिन में करता है उसी काम को, 24 दिन में। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, यही हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। ए की कार्य क्षमता की बात करूँगा तो टोटल वर्क अपॉन टाइम यानी कि 2, और बी के अगर कार्य क्षमता की बात करूँगा तो टोटल वर्क अपॉन टाइम यानी कि 1। तो दोनों मिलकर अगर मैं बात करूँ तो कितने दिन में करेंगे, इनका समय निकालना हमें। तो समय बराबर होता है हमारा कितना, टोटल वर्क जो कि है 24 अपॉन कार्य क्षमता किसकी आएगी, ए प्लस बी की, 2 × 1 = 3। तो कितने दिन में, 8 दिन में उसे पूरा करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप थोड़ा घर में कीजिए, कोई भी आप एक बुक उठा लीजिए और उसे इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो ये टाइप आपकी क्लियर हो जाएगी। कोई अगर डाउट होता है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए।